तो हिमाचल की खबरों का रुख कर लेते हैं, पर सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की गई है। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। जून से महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, ये फैसला लिया गया है बैठक में गारंटी का खाका भी तैयार किया गया। जी हां, फैसले पर कैबिनेट अंतिम मोहर लगाएगी। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में गारंटी का खाका तैयार किया गया है। जून से महिलाओं को 1500 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। गारंटी का खाका तैयार किया गया है और इस फैसले पर कैबिनेट अंतिम मोहर लगाएगी। तो महिलाओं को तोहफा देने की बात की गई है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ और जून से महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, फैसले पर कैबिनेट अंतिम मुहर लगाएगी, जहां इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने की अध्यक्षता। योजना है, एक बहुत छोटा सा धन हमारी सरकार ने सोचा योजना है, एक बहुत छोटा सा धन हमारी सरकार ने सोचा था कि इन महिलाओं को दिया जाए जिनको कुछ भी और सहायता नहीं है, जिनको किसी और किस्म की सहायता मिलने में दिक्कत हो रही। जैसे आप सब जानते, कोई आशा वर्कर है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, किसी को पेंशन मिल रही है, चाहे वो फौज की है, चाहे वो किसी की जो हमारे बोलते हैं ना, जैसे भाई वहाँ भी नारी के सम्मान के लिए हम लोगों ने एक वीरांगना करके वीर नारी योजना कई कुछ चलाया। हमारे हर रेजिमेंट की अलग अलग होती है। इसी प्रकार से और भी बहुत से हमारे कर्मचारी हैं जो हमारे सिविल से जाते हैं या जो आर्मी के जाते हैं, वो सब पेंशन भोगी हैं। तो जो पेंशन भोगी किसी भी प्रकार से, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी भी रूप में उनको मिलती है, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया। और इसमें हमारे पूरे प्रदेश में हमारी 18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास हमने जो हमारे आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे, इसके लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी, और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है, जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021। आई रिपीट, 10,53,021। और इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार, जो महिला जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर, क्या पड़ेगा? वो पड़ेगा 1,895 करोड़, मतलब 2000 से के बीच में रहेगा। तो ये हम लोगों ने आज का निर्णय हमारा जो हुआ है, ये हुआ है और ये जाएगा कैबिनेट नोट के रूप में एनी कैबिनेट में, और उसके बाद बजट प्रपोजल का हिस्सा बनेगी, ऐसी हमारी प्रस्तावना है। हिमाचल के जिला हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शानदार स्वागत किया गया। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उनका जहां एमएलए आशीष शर्मा ने त्रिशूल भेंट करके स्वागत और अभिनंदन किया, वहीं अपने चहेती सीएम को देखने के लिए बाजार में समर्थकों का सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आया। जनता को संबोधित करते समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे और इसके अलावा हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं वाले बस अड्डे का भी निर्माण किया जाएगा, जो पिछले 25 साल से हिचकोले खा रहा है। सीएम ने हमीरपुर में इंडोर स्टेडियम के निर्माण करने का भी भरोसा दिलाया है। ओपीएस लागू कर दी गई है। सभी सरकारी कर्मचारियों को 2003 के बाद से ओपीएस मिलता जाएगा। जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहिए कि जो आपने 6th पे कमीशन लागू किया है, उसका एरिया 5,500 करोड़ के जो पेंशन भोगी है, जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं, वो देना भूल गए हैं, और 4,500 करोड़ रुपया वो देना भूल गए हैं। 920 करोड़ रुपया डीए की किस्त देना भूल गए हैं। आप उस पर अपने विचार रखिए। नहीं, कर्मचारी चयन आयोग का हमने आपको पहले ही कहा है, जो हमारे पास प्रीलिम्स रिपोर्ट्स आई है, उसमें पीछे जो पेपर हुए थे वो भी लीक हुए हैं और उनकी पूरी इंक्वायरी कर दी गई है।
आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट 2-3 दिन में मेरे पास सबमिट हो जाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला परिवहन विभाग बना है जहां सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया है। हमारी नीति है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए और इस दृष्टिकोण से एचआरटीसी की जो बसेस लॉस मेकिंग है, जहां नुकसान होता है, वहां हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ावा देकर एचआरटीसी को भी घाटे से उबारा जाए और प्रदेश में प्रदूषण को भी कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि 2025 तक का हमने टारगेट सेट किया है और इस टारगेट की ओर हम बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य बनाएंगे और देश का पहला जब ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रदर्शन युक्त राज्य होगा। हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक ऊना में आयोजित की जा रही है और 3 फरवरी से 5 फरवरी तक होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि ये पहली बार है कि ऊना स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और बैठक में कई संगठनात्मक विषयों, केंद्र और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। इन सभी विषयों को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा और बैठक में डाटा प्रबंधन, बूथ सशक्तिकरण और लोकसभा प्रवास कार्यक्रमों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। बीजेपी एक अनुशासित राजनीतिक दल है और पार्टी में अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जाता है। प्रस्ताव भी इस कार्य समिति में आने वाला है, जिसमें कि जिस प्रकार से अभी प्रदेश सरकार में मात्र 45 दिन की सरकार और 45 दिन के अंदर इन्होंने बदले की भावना से जिस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें चाहे हम देखें 619 संस्थान इन्होंने बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वैट बढ़ाकर प्रदेश की जनता के ऊपर इन्होंने महंगाई का बोझ डाला है। इनके जो केंद्रीय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, आज पूरे देश भर में उन्होंने यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और हर जगह एक ही मुद्दा था कि महंगाई 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 वो करते रहे। आज 10,000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है इसके कारण प्रभावित हुए हैं। लेकिन और इस बीच आ रही है एक और बड़ी जानकारी। जी हां, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 आईएएस 9 एचएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल में 13 अफसरों के तबादले किए गए हैं। जी हां, बताना चाहेंगे कि 4 आईएएस 9 एचएएस अधिकारियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। संदीप कदम शिमला के नए मंडलायुक्त बने हैं। विवेक एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं ऑर्डर और तुरंत प्रभाव से नई ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया गया है। तो हिमाचल में 13 अफसरों के तबादले किए गए हैं। हिमाचल में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ऑर्डर दिए हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेला 2023 3 से 19 फरवरी। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक कर लेंगे अगली खबर का। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि एनएचएम के करीब 1700 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार नियमित पॉलिसी बनाए। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 24 सालों से ये अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल ये कर्मचारी केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और प्रदेश के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। सिर्फ एक ही मांग शुरू से रही है, वो है नियमित पॉलिसी की मांग। इससे अलावा ना हमारी पहले कोई मांग थी, ना कोई मांग आज है। और इसी के रिगार्डिंग ही हम पिछले 24 वर्षों से जो हमारे एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर आज दिन तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके।
तो उसी के उपलक्ष्य में हम सीएम साहब से मिले थे, एचएम साहब से भी मिले और उनको हमने बताया है कि हमारे साथ जो पिछले लंबे सालों से शोषण होता आ रहा है उसका समाधान किया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसके ऊपर हम कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे और आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से हर गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार के दावों पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में आज भी कई ऐसी जगह है जहां सड़क का अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। लोग अभी भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा तक के लिए तरस रहे हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, जहां बिलासपुर में एक महिला को परिजन चारपाई पर ले जाने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर चंबा से सामने आई है। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सुराल पंचायत में पीएचसी बंद होने का खामियाजा क्षेत्र के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल किलाड़ का रुख करना पड़ रहा है। इस कारण काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। बीते दिनों एक व्यक्ति अचानक बीमार हो गया। ग्रामीणों को उसे पीठ पर उठाकर 14 किलोमीटर पैदल चलकर धरवास 0 पॉइंट तक पहुंचाना पड़ा। यहां से निजी वाहन के माध्यम से नागरिक अस्पताल किलाड़ पहुंचाया गया। प्राथमिकता की बैठक में वो यहाँ पर उपस्थित थे। उसी दौरान किसी ने हमारे व्हाट्सएप पर ये वीडियो शेयर किया और पांगी घाटी से ही हमारे पास वीडियो आया। तो इस वीडियो को जब हमने देखा तो हमें खुद एक इंसान होने के नाते बहुत दुख हुआ और हमने इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में लाया, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ध्यान में भी लाया और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के ध्यान में भी लाया। सबने हमें ये आश्वासन दिया है कि सभी अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए हैं, जल्द से जल्द पांगी के जितने भी संपर्क मार्ग है उनको खोल दिया जाए। तो वहीं बिलासपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां सड़क व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी अभाव है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक प्रदेश के हर गांव तक सड़क सुविधा पहुंचती है और लोगों को इससे राहत मिल पाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर एक एम्बुलेंस फंसे होने की खबर सामने आ रही है। भूस्खलन के चलते बंद हुई हैं सड़कें, जिसके चलते एक एम्बुलेंस फंस गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। कई घंटों के बाद बहाल हुआ रास्ता और 1 महीने में करीब 7 बार भूस्खलन हुआ है। नेशनल हाईवे 707 पर एम्बुलेंस के फंसे होने की बड़ी खबर। पांवटा साहिब वन क्षेत्र और कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क में बाघ के पैरों के निशान मिलने से हिमाचल और उत्तराखंड वन्य जीव विभाग उत्साहित है। नेशनल पार्क में बाघ की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड का वन्य जीव विभाग कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाघ की मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी दे रहा है, जिससे कि कर्मचारी बाघ की सही से मॉनिटरिंग कर सकें। यहाँ से हमने राजाजी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, ताकि वो हमारा जो फील्ड स्टाफ है और जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है हिमाचल प्रदेश का, उसको ट्रेनिंग दे सकें कि यहाँ पहले स्ट्राइकर साइट हुआ है, अब आगे हमें फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके जानकारी में यहाँ आज एक छोटी सी ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज कराई। और उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे 10 to 15 कैमरा ट्रैप सेट करने वाले हैं, जो कि टेरिटोरियल डिवीज़न और वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के अंडर होंगे। मंडी के जोगेंद्र नगर स्थित पन बिजली परियोजना से उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्युत बोर्ड ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं और पुरानी मशीनरी के जीर्णोद्धार पर 22 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है, जिससे कि अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सके। और इस परियोजना से हिमाचल और पंजाब दोनों ही राज्यों के विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं अन्य परियोजनाओं के अचानक ग्रिड फेल होने की स्थिति में ब्लैकआउट की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। नालागढ़ में स्नैचिंग के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हाल ही में एक और मोबाइल स्नैचिंग का मामला प्रकाश में आया है। एक लड़की अपनी मां के साथ मेले में लगी दुकान पर गई थी और इसी दौरान बाइक सवार युवक लड़की का मोबाइल छीनकर बद्दी की तरफ भाग गए।
इसके बाद मामले की पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। ये मैम कोई 2 हफ्ते पहले एक लेडीज का मोबाइल स्नैच हुआ था यहाँ खेड़ा में। रोड पर वो लेडीज अपना फ़ोन सुनती जा रही थी और उसने पीछे से ये बाइक पर आए और इन्होंने वो सुनते सुनते ही उसका मोबाइल कैच कर लिया और वहाँ से भाग गए। पुलिस ने केस रजिस्टर किया था इसमें और दोबारा फिर इनको देखा गया उस इलाके में और फिर फुटेज की मदद से इनको पकड़ा गया। जिसने चुराया था उसकी भी रिकवरी पुलिस ने कर ली है। अभी ये फर्दर पुलिस रिमांड पे हैं। और अब रुक कर लेते हैं 22 जिले 22 खबरों का। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में डायरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते डायरिया केसों को देखते हुए नाहन में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने पेयजल टैंकों में क्लोरीन डालने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही आशा कार्यकर्ता और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी, इससे कि डायरिया जैसी बीमारी से निपटा जा सके। जिला में जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश थे कि सारे डिप्टी कमिश्नर जो है अपने अपने जिला में गैस्ट्रोएंटराइटिस के जो केसेस हैं उसके ऊपर एक रिव्यू करें और प्रिवेंटिव एक्शंस में लिया जाए। तो हमने भी सीएमओ साहब और जल शक्ति विभाग के माध्यम से इनको रिव्यू किया और पाया गया कि अभी जिला में इस तरीके की कोई केसेस नहीं है, लेकिन लोगों को सचेत करने के लिए आशा वर्कर के माध्यम से और जो हमारे जल शक्ति विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से जो हमारे जल स्रोत हैं उनको अच्छे तरीके से रखने हेतु जो है वो दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और पानी की भी प्रॉपर क्लोरिनेशन डेली जो है वो जो भी इसमें रिक्वायर्ड होती है उसको करने के दिशा निर्देश दिए गए ताकि, और लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अभी जो भी आप हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है। इसी कड़ी में नाहन में कैंसर दिवस मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस पर सिरमौर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय नाहन में स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में मरीजों के विभिन्न प्रकार के टेस्ट निःशुल्क किए गए और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। को हम एंटी कैंसर डे मना रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। कैंसर जब भी किसी को डायग्नोज होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी को हमने कोई डेथ सेंटेंस सुना दिया हो, बट ठीक है, ये एक बहुत ही सीरियस और ख़तरनाक सा रोग है। लोगों को बताने के लिए कि जैसे कि कुछ कैंसर्स तो हम बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मेन कॉजेज़ हैं आपको कैंसर के पता ही हैं कि जैसे टोबैको हो गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं। घूमना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। साल्ट और शुगर का सेवन कम होना चाहिए। शुगर कैंसर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो कुल्लू में कर्णमूलक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार से कर्णमूलक परिवार उम्मीद लगाए बैठा है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आगामी बजट में हमें एक मुश्त नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कर्णमूलक परिवारों की मांगों को लेकर 15 फरवरी से पहले मुख्य सचिव को मांग पत्र सौंपेंगे। संघ की जिला कुल्लू में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हम प्रदेश सरकार को एक एजेंडा सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हम जो विभिन्न मांगे हैं सरकार को 15 फरवरी से पहले बजट से पहले हम सौंपेंगे। जिसमें फर्स्ट डिमांड हमारी ये है कि पॉलिसी में जल्द से जल्द चेंजेस किया जाए और जो भी पॉलिसी में एक अड़ंगे लगाए गए हैं पूर्व सरकार के द्वारा, जैसे चाहे वो इनकम स्लैब्स को लेकर हो या फिर कोटे को लेकर हो या फिर शिमला सब्जी मंडी को शिफ्ट करने में नगर निगम खुद को लाचार महसूस कर रहा है। कई सालों से सब्जी मंडी को नारनी के बगीचे में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। सब्जी मंडी के शिफ्ट न होने से बाजार में दिन भर भीड़ भाड़ बनी रहती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बद्दी में सड़क हादसे का मामला सामने आया है। कंपनी से वर्कर्स को लेकर जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी कर्मचारियों को बस से बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच चल रही है। डिपो पुल के पास जो है एक बस जो है रेलिंग तोड़ के जो नीचे गिर गई है, तो उसमें जो है हमारे जो थाने की टीम के साथ साथ एडिशनल साहब जो है वो स्पॉट पर पहुंच गए थे और क्यूआरटी का बद्दी की टीम को बुला के जो है लोगों का रेस्क्यू किया गया था। तो ये पता चला था कि ये जो बस थी ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी से चली थी तकरीबन 10 बजे और 11 बजे जो है ड्राइवर की जो तेज रफ्तार और
सोलन में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि सोलन में खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक ही मैदान है, जिसके चलते खिलाड़ियों को खेलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्टेडियम का निर्माण जल्द किया जाए, जिससे खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक अच्छी सुविधा मिल सके। नगर परिषद के समय में लैंड दी गई थी स्पोर्ट्स विभाग को, उसमें जो है हमारा काफ़ी एडिशनल लैंड चले गई है। तो हमने पिछले 1 साल से उस डिमांड को रेज़ किया है कि स्पोर्ट्स विभाग के साथ, उसमें मैं पर्सनली प्रधान सचिव जी से भी मिला था कि उन्होंने कहा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कि आप जो है हमारे लैंड को वापस कर दीजिए ताकि हम। मंडी के कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते LIC और SBI बंद होने की कगार पर है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। मंडी की ग्राम पंचायत खद्दर में कृषि बिक्री केंद्र के भवन की जर्जर हालत हो रही है। भवन की दीवारें टूटने की कगार पर है। कृषि बिक्री केंद्र में कोई कर्मचारी भी नहीं है, जिसके चलते किसानों के बीज के लिए 8 से 10 किलोमीटर दूर जाने की उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। और लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि कृषि बिक्री केंद्र के भवन की मरम्मत जल्द करवाई जाए और साथ ही भवन में कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएं। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने राजगढ़ में बैठक का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद अनुराग शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल ने मिशन 2024 शुरू किया है और पार्टी संगठन में बेहतर तालमेल बनाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाने का काम किया जाएगा। चंबा के होली में पुल टूटने से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुल टूटने से क्षेत्र में आवाजाही ठप हो गई। वहीं लोगों ने PWD और हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनियों पर गंभीर आरोप लगा। कांगड़ा के बनखंडी में जू बनाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने जू के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। जू के लिए बांसखंडी में 190 हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े जू के लिए DPR बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं और 10 फरवरी को आवेदकों के साथ बैठक भी आयोजित की जाएगी। उसके बाद DPR को केंद्रीय जू प्राधिकरण के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नवीनतम नई तरह की और अच्छी, जिसे कहते हैं कि लो सस्टेनेबल टूरिज्म का केंद्र बन सकता है एक जू। तो जू को बनाने के लिए माह जनवरी में कार्यवाही हमने शुरू करी थी। 5-7 साइट्स हमने। सोलन में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 80 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 20 प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। प्रतियोगिता में युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। जो है मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 1 तारीख से शुरू हुई थी और आज 4 तारीख के, तो आज जो फाइनल हमारे कैटेगरी के होंगे वो 35, 40, 45 प्लस 50 और 55 के होंगे। इसमें लगभग फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता TV।